हेलो एवरीवन। तो जेएसएससी सीजीएल के जो एस्पिरेंट लोग हैं उनके लिए ये यूज़फुल वीडियो हो सकता है। इसमें हम थोड़ा सा छोटा सा बात करेंगे कि री एग्ज़ाम का जो डेट है इस पे क्या क्या फैक्टर्स से असर पड़ सकता है और री एग्ज़ाम कितना टाइम के बाद लगभग हो सकता है। हालांकि इसका एग्जैक्ट आइडिया किसी को नहीं है, वो हम आगे बात करेंगे। साथ में दूसरा ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसको आप टारगेट ले सकते हैं एज एन एस्पिरेंट, आपके लिए क्या क्या आगे ऑप्शंस बचता है। और अगर सब कुछ जानने के बाद, देखने के बाद अपनी आंखों से, अगर आप जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन अभी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो क्या आइडियल तरीका होगा जिससे आप बेस्ट वे में अपना तैयारी कंटिन्यू भी करें और दूसरे एग्जाम्स को भी आप टारगेट कर पाएं। ठीक, क्योंकि इतना तो सब लोग समझ में आ ही गया होगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ जेएसएससी सीजीएल का तैयारी करना अभी मूर्खता से कम नहीं है। ठीक, चलिए, चैनल पे जो लोग नया है वो वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे बारे में यहाँ से पढ़ लीजिएगा अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो। सबसे पहले बात करेंगे री एग्जाम के ऊपर। मन में सबका आपका यही कौतूहल चल रहा होगा। री एग्जाम में देखिए कुछ कुछ फैक्टर है जो री एग्जाम के डेट को अफेक्ट करेगा। सबसे पहले एजेंसी चेंज। अब देखिए एजेंसी चेंज तो होना ही होना है, अब तो ऑलमोस्ट इसका कंफर्मेशन ही हो गया, इसका काम स्टार्ट भी हो गया है। आप वेबसाइट पे देखे होंगे कुछ टाइम पहले इसका टेंडर वगैरह फ्लोट पहले ही हो चुका था, तो एजेंसी चेंज का काम तो चल ही रहा है। तो एजेंसी चेंज में जितना समय लगता है, क्योंकि देखिए सरकारी काम, इसीलिए यहाँ पे सब चीज फंसता है ना। लोग क्या बोल रहा है कि टीसीएस को रख दो सीधा सीधी, लेकिन यही दिक्कत होता है सरकारी चीज में। किसी भी प्राइवेट कंपनी को हायर करने से पहले एक टेंडर फ्लोट होता है और टेंडर में कोटेशन आता है अलग अलग कंपनीज का, और जो कंपनी सबसे सस्ता और सबसे सही देगा काम उसको मिल जाता है। तो दिक्कत यही होता है ना कि टीसीएस जैसा कोई भी कंपनी होगा जो प्रतिष्ठित होगा, वो एकदम सस्ता में काम तो करेगा नहीं, क्योंकि उन लोगों को धांधली तो करना नहीं होता, उन लोगों को सारा पैसा जो है सही तरीका से कमाना होता है, तो वो तो अपना प्रॉपर टेंडर देगा। और इसी तरह का कोई धांधलीबाज टाइप का जो एजेंसी होता है वो लोग क्या करेगा कि टेंडर बहुत सस्ता फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई पैसा तो हमको यहाँ से कमाना ही नहीं है, पैसा तो हमको कहीं और से कमा लेना है। तो यही दिक्कत होता है। तो इसीलिए नया एजेंसी हायर करना अब बहुत चैलेंजिंग टास्क है। इसको देखिए कैसे कंप्लीट किया जाता है, क्या इसमें पेज फंसता है। तो ये, हालांकि इसका काम शुरू हो चुका है तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा अब समय नहीं लगना चाहिए। डिपेंड करेगा कि आयोग कितना इसमें क्विकली काम करता है। फिर है बात चेयरमैन को बदलने की भी हो रही है। ठीक, मतलब मीडिया वाले आरोप लगा रहे हैं। अब इसका एग्जैक्ट किसी के पास कुछ नहीं है, हम नहीं कह सकते, मेरे तरफ से कोई पता नहीं कि मेरे ऊपर भी एफआईआर हो जाए, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं कि चेयरमैन चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास पर्सनली मेरे पास कोई प्रूफ नहीं किसी चीज का। लेकिन मीडिया में बहुत तरह का बात चल रहा है। ठीक है, आप लोग सब अवेयर हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों को किस तरह से, मतलब एफआईआर जहां होना चाहिए वहां नहीं होकर के बच्चे लोगों पे हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट पे, प्रोटेस्टर पे हो रहा है। तो खैर वो तो अलग बात है। तो चेयरमैन हो सकता है चेंज हो, यदि नहीं होते हैं तो वो भी ये प्रोसेस और फास्ट होता है। क्योंकि देखिए अगर चेयरमैन को बदला जाता है तो नया चेयरमैन जब तक नहीं आएगा तब तक आयोग का काम ठप पड़ जाता है। आप लोग देख चुके हैं जेपीएससी की हालत में यही चीज हुआ था। नया चेयरमैन लाने में कितना समय लग गया और उसके बाद जेपीएससी बहुत टाइम के बाद एक्टिव मोड में हुआ। तो अगर जेएसएससी में प्रॉब्लम होगा, चेयरमैन वगैरह अगर बदलने का बात होगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर पेज और लंबा फंसेगा और लंबा सब चीज खींचते चला जाएगा। ठीक, उसके बाद है इंक्वायरी। अब इंक्वायरी में लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई का इंक्वायरी होना चाहिए, या कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्टेट से ही होना चाहिए। अब इसमें जो भी है स्टेट से तो खैर क्या बोल सकते हो, उसको सही इंक्वायरी का उम्मीद करना बेवकूफ़ी ही होगा। लेकिन अब इसमें क्या है कि इंक्वायरी होता है तो इसमें भी टाइम लंबा खींचेगा, क्योंकि डायरेक्टली वैसे ये इफेक्ट नहीं करेगा। यदि इंक्वायरी होता है, कोई भी एजेंसी अपना इंक्वायरी करता है तो साथ में अगला सीजीएल का प्रोसेस शुरू तो हो सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो पूरा नेटवर्क है, ये लोगों का, जो लोग इस तरह का काम करते हैं, पेपर लीक में इन्वॉल्व रहते हैं, उनका नेटवर्क जेएसएससी में भी कहीं ना कहीं तो होगा। कोई ना कोई तो इनसाइडर का उन लोगों को सपोर्ट होगा। इसका चांसेस तो है, संभावना तो है। हम डायरेक्टली किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन संभावना तो होगा ही। तो जब तक वैसे लोगों को जेएसएससी बाहर नहीं निकाला जाता, पूरे आयोग से उसको साफ नहीं किया जाता, तब तक सेम आयोग बिल्कुल किसी चेंज किए बिना सेम आयोग से एग्जाम करवाना, ये भी दिक्कत होगा। आगे चल के सेम चीज रिपीट हो सकता है। तो अगर इंक्वायरी में इस चीज का डिमांड उठता है कि नहीं, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होता तब तक नया एग्जाम नहीं होगा, तो और लंबा खींचेगा सारा प्रोसेस और ऊपर जाएगा। लेकिन कायदे से होना तो यही चाहिए, लेकिन हम लोगों को देखना होगा कि आगे इस पे क्या एक्शन लिया जाता है। ठीक है, और सबसे बेकार चीज है कोर्ट केस। ठीक है, अब इसको हम बेकार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोर्ट, आप लोगों को पता होगा कितना लंबा सब चीज को खींच देता है। लास्ट में कोई खास इससे निष्कर्ष निकलता भी नहीं है, लेकिन स्टे वगैरह अगर लग जाएगा, कोर्ट में जाता है मामला, बहुत लंबा पेचीदा फंसता है। अभी तक कोई थैंकफुली इस सब चीज में नहीं फंसा रहा है इस एग्जाम को। लेकिन अगर कोई ऐसा चंट टाइप का इंसान होता है जो कोर्ट केस वगैरह में इसको घुसाता है, इस प्रोसेस को लेके जाता है, तो फिर बहुत लंबा देर के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो कायदे से अगर ऊपर का ये दो
पहला चीज है, यानी एजेंसी बदल के ही बात रह जाता है तो बहुत जल्दी आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी लोकसभा इलेक्शन के तुरंत बाद आप एग्जाम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे का सब चीज होने लगता है तो फिर प्रोसेस लंबा जाएगा, कितना लंबा जाएगा किसी को नहीं कहा जा सकता, और ये आखिरी वाला जो कोर्ट केस है इसमें प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेट हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है, क्या चीज होगा और क्या चीज नहीं होगा। ऐसे हम वीडियो में क्लियर कर दे भाई, हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो बात मीडिया में इधर उधर फ्लोट हो रहा है हम बस उसी के बेसिस पे बोल रहे हैं, बाकी हम इसमें और कोई बात नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा एक्शन लिया जा रहा है लोगों पे, जो बात बोल रहा है किसी का बात को आगे रख रहा है उसी के ऊपर FIR चला जा रहा है यहाँ पे। चलिए दूसरे एग्जाम्स का बात करते हैं अब। तो दूसरे एग्जाम में सबसे पहले तो सबसे आइडियल ऑप्शन है आपके लिए कि JPSC की तरफ ही आप जा सकते हैं। दूसरा JSSC टेक्निकल का CGL का भी फॉर्म अभी चल रहा है। दोनों में अपना अपना फायदा और नुकसान है। JSSC टेक्निकल CGL में सबसे बड़ा जो फायदा वो ये है कि आपका जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो लैंग्वेज का पेपर एकदम सेम है। ठीक है, वही सिलेबस है, हर चीज सेम है, तो बहुत बड़ा वेटेज वाला चीज आपके हाथ में ऑलरेडी आ जाता है। आपका तैयारी लैंग्वेज वाला ऑलरेडी हो ही चुका होगा या काफी हद तक तो हो ही चुका होगा, तो आप टेक्निकल CGL में अगर टेक्निकल सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है तो आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वही है कि ये सेम आयोग JSSC ही करवा रहा है, तो सेम लफड़ा दोबारा इसमें नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद JPSC में फायदा क्या है आपके साथ कि झारखंड GK आपका पूरा हाथ में पकड़ में रहेगा और इंडिया GK भी आपके पूरे पकड़ में रहेगा अगर आप JPSC का तैयारी करते हैं। लेकिन इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि JPSC कितना जल्दी करवा पाएगा नहीं करवा पाएगा ये सब आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, हम कुछ अलग से नहीं बताएंगे। ठीक है, तो JPSC एग्जाम सही से करवाता है नहीं करवाता है ये आपके ऊपर हम छोड़ेंगे। यदि आप JPSC की तैयारी में घुसते हैं तो ये आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अगर कल को प्रॉब्लम होता है, कुछ इसमें भी इशू आता है तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, सब चीज जानते हुए अगर आपको घुसना है तो आप इसमें घुस सकते हैं। सबसे आइडियल वैसे यही रहेगा क्योंकि ये आपको JSSC CGL में मैक्सिमम बेनिफिट करेगा यहाँ से, क्योंकि ओवरलैप बहुत ज्यादा है। ठीक है, रेलवे एग्जाम्स का कैलेंडर भी आया है, उसमें भी आप चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है झारखंड से जिनका इंग्लिश में प्रॉब्लम रहता है, तो यहाँ पे इंग्लिश का कोई लफड़ा है नहीं, तो रेलवे एग्जाम्स में चाहे तो जा सकते हैं। हालांकि पिछला रेलवे एग्जाम आप लोग देखे ही थे कितना लेट से कंडक्ट हुआ था सारा एग्जाम, लेकिन फिर भी कुछ भी कहिए रेलवे एग्जाम JSSC से तो ज्यादा ही सर्टेन एग्जाम है, तो आप चाहें तो इसको भी टारगेट कर सकते हैं। और कुछ नहीं बचा तो सेंट्रल SSC तो है ही है, सबसे सर्टेन है, टाइम पे एग्जाम होता है। अभी पूरा एग्जाम का कैलेंडर निकला हुआ है, कुछ टाइम में इसका CHSL शुरू होगा, फिर CGL शुरू होगा और पूरा इसका अपना टाइम टू टाइम प्रोसेस चलता है। एक प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर वहां पे फॉलो होता है काफी हद तक। ठीक है, हालांकि कंपटीशन भी सबसे ज्यादा इसी में होगा क्योंकि सर्टेन एग्जाम है तो ज्यादा लोग इसमें अप्लाई करते हैं। JSSC में सर्टेन नहीं था तो उतने लोग अप्लाई नहीं किए थे। एग्जाम में भी आप लोग देखे अटेंडेंस कैसा रहा था, तो ये आपके ऊपर है, आप किसको चूज करना चाहते हैं। ठीक है, JPSC चूज करेंगे तो सबसे आइडियल आपके लिए फायदेमंद रहेगा। टेक्निकल CGL लेंगे तो लैंग्वेज में सबसे ज्यादा फायदा होगा। रेलवे एग्जाम लेंगे तो मैथ, रीजनिंग और GK साइंस ये सब आपका कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन इंग्लिश वगैरह में आपको इश्यू हो जाएगा यदि आपका इंग्लिश लैंग्वेज था तो, बाकी दूसरा लैंग्वेज था तो हम नहीं कर सकते। और SSC एग्जाम लेंगे तो आपका GK, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स ये आपका कहीं नहीं जा रहा है, ये आपका साथ में साथ तैयार होते रहेगा। इसके साथ जो दूसरे एग्जाम्स यदि आप ले रहे हैं तो आप JSSC CGL की तैयारी कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, हम अब उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बोलिए कि 28 जनवरी जो आपका पेपर हुआ था, या तो आप खुद दे करके आए थे या नहीं भी दिए होंगे, तो पेपर तो अभी तक आप लोग देख ही लिए होंगे। गुड अटेम्प्ट आपका कितना बन रहा है? गुड अटेम्प्ट कहने का मतलब है कि जो आप सही कर पा रहे हो, कितना अटेम्प्ट आपका सही जा रहा है। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 250 के लगभग में क्वेश्चंस था, दोनों मिला करके गुड अटेम्प्ट्स यदि आपका 180 से 200 के बीच में लाई कर रहा है तो आप, या फिर 200 से ऊपर भी जा रहा होगा किसी किसी का, तो बहुत अच्छा आपका तैयारी हो चुका था। हर दिन केवल आधा 1 घंटा अपना देते रहिए JSSC CGL में। जो भी आपका वीक सेक्शन होगा, जैसे अगर किसी का झारखंड GK वीक है या किसी का लैंग्वेज वीक है, थोड़ा थोड़ा बस एक होता है ना कि जान पहचान बना के रखिए इस एग्जाम से। ठीक, जब भी होगा, आज होगा, 2 महीना बाद हो, 6 महीना बाद हो, साल भर बाद हो, कभी भी ये एग्जाम हो, आपको ये एग्जाम में बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस हो जाएगा। आप अपने प्लान A के साथ JSSC CGL को प्लान B बना करके चलिए, आपका चांस सबसे ज्यादा है सिलेक्शन का। हर दिन बस आधा 1 घंटा थोड़ा थोड़ा रिवीजन मारते जाइए। ठीक, अगर जिनका 150 से 180 इस रेंज में था गुड अटेम्प्ट, तो आपका तैयारी एवरेज है, क्योंकि पेपर जो है तो पेपर 3 तो कम से कम इजी ही था, पेपर 2 टफ हम बोल सकते हैं, लेकिन पेपर 2 इजी था, तो इसमें ये एवरेज अटेम्प्ट है। लेकिन आपका भी चांस है, हर दिन आपको 1-2 घंटा अभी देना चाहिए JSSC CGL के लिए, यदि आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कंटिन्यू करना। अगर जो डिसाइड कर चुका कि नहीं, अब इस पचड़ा में फंसना ही नहीं है, JSSC एग्जाम सही से नहीं होता है, हमको कहीं और जाना, तो उसका बात हम नहीं कर रहे हैं, तो 1-2 घंटा आप बस माइनर रिवीजन करते रहिए, थोड़ा थोड़ा। किसी दिन लैंग्वेज पढ़ लिए, किसी दिन झारखंड GK पढ़ लिए, किसी दिन इंडिया GK पढ़ लिए, किसी दिन थोड़ा सा मैथ्स का फॉर्मूला देख लिए। इन जनरल आपको यही सब चीज में
प्रॉब्लम आएगा। तो इसको थोड़ा थोड़ा टाइम बस देते रहिएगा, बाकी जब भी एग्जाम का फिर अगला नोटिफिकेशन आएगा तो वहां से आप इसको उठा के पटक सकते हैं, ठीक है। जिसका 150 से नीचे अटेम्प्ट हुआ था, आपका तैयारी ठीक नहीं था, इसीलिए आपका ये हो रहा है। और अपने आप से ऑनेस्ट रहिएगा, ठीक है। तो अगर 150 से नीचे आपका गुड अटेम्प्ट जा रहा है तो या तो आपको पूरा जेएसएससी सीजीएल का तैयारी करना होगा, या गो होम, यानी कि जेएसएससी सीजीएल से आप कन्नी काटिए, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका तैयारी बहुत खराब था, और पूरा इतना खराब तैयारी के साथ पूरी तरह से अपने आप को जेएसएससी सीजीएल में झोंकना बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो आप जाइए कुछ और देखिए। ओवरऑल आप कुछ भी डिसाइड करें, हम यही बोलेंगे कि जेएसएससी सीजीएल आपका प्लान बी होना चाहिए, ना कि प्लान ए। प्लान ए मेजर एग्जाम आपका कुछ और पकड़िए जो थोड़ा सर्टेन हो, जिसमें रिजल्ट आता हो, जिसमें कम से कम रिजल्ट में आप पास हो या फेल हो ये मैटर नहीं करता, कम से कम टाइम पे रिजल्ट आता है, एग्जाम सही से होता है। ऐसा कोई चीज को प्लान ए में रखिए और प्लान बी में जेएसएससी सीजीएल रखिए, तब आपके लिए सही स्टेप रहेगा, ठीक है। और लैंग्वेज में इंग्लिश में जो लोगों का एनालिसिस था, उन लोगों का कहना था कि थोड़ा सा फोनेटिक्स और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में ही ज्यादातर लोगों को इशू आ रहा है। तो एग्जाम डेट वगैरह अभी कुछ नहीं आया है, इसलिए हम उस पर कुछ खास कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत उसका नोट्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करें। आप लोग देखे होंगे कि जो बुक्स है आपको पढ़ने के लिए जो दिया गया था, उसका स्टार्टिंग का 2-3 चैप्टर से ही मैक्सिमम सवाल निकल के आ रहा था। तो अगर हो पाएगा तो हम कोशिश करेंगे, अदरवाइज एग्जाम क्लस्टर ऐप तो आप डाउनलोड करके रख ही लीजिए। ये सब जो चीज़ है आपको वहाँ पे मिलेगा, जेपीएससी का सेक्शनल क्विज वो भी फ्री में, जेएसएससी सीजीएल का पेपर 3 का टेस्ट सीरीज, पेपर 2 इंग्लिश का टेस्ट सीरीज, जेपीएससी जीएस 1 का टेस्ट सीरीज, झारखंड जीके का इंग्लिश मीडियम रिवीजन नोट्स, और बहुत सारा यूजफुल मटेरियल जो अभी है और फ्यूचर में आने वाला है। तो एग्जाम क्लस्टर ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, इसका लिंक हम पहले कमेंट में लगा दिए हैं। ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए, बहुत सारा उसमें फायदेमंद चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। आई होप आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर वैल्यू मिला तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।